Hello everyone, I am Sneha Tauri again here back with you all guys. तो आज हम लोग देखेंगे उन यंगस्टर्स को जो सर्ज इंडिया इंटरनेशनल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड टुडे वी आर गोना लुक एट कि उनके ओपिनियंस क्या है अबाउट मेक इन इंडिया थीम. सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट सर्ज इंडिया एंड इंटरनेशनल नेशनली एंड इंटरनेशनली. सो लेट्स हैव अ लुक राइट हियर. दो लाइन यूथ के लिए तो फिर पकड़ो मेरा हाथ, अब चलो तुम मेरे साथ. हमें देखेगा जमाना, करे हम ऐसा काम, आए एक ही आवाज, वंदे मातरम वंदे मातरम. ना कोई जात ना धर्म, कुछ करके दिखाए, अब छोड़ो ये शर्म. है गरम माहौल यहाँ, सबको हमसे आस, जब युद्ध बदलेगा तभी तो होगा विकास. Well, one of the most amazing facts about our country is that India stands third in the economic system of the world. With the establishment of 1300 plus startups in 2019, India reinforced this condition. The startup landscape in our country is an aptitude of innovation where startups at local level try to resolve the issues at the local level. With the establishment of government schemes like Startup India, India reinforces prosperity. We have very successful startups like Flipkart, Zomato, Swiggy. जब हर छोटा योगदान मिलकर एक साथ खड़ा होगा, तभी तो ये देश बड़ा होगा. हमें और आपको सिर्फ हाँ और ना यही कहना सीखना. जैसे स्वदेशी को हाँ और विदेशी को आप जानते ही हैं. तो आइए तय करते हैं अल्फाजों की दुनिया से निकलकर जमीनी हकीकत तक का सफर एक साथ. जय हिंद, जय भारत. So yes guys, you all might be aware with the thing that एक तीर से दो निशाने. Yes, we need to boycott the Chinese products, but also we can replace those Chinese products by Indian ones. I have a single request for you. Rather than using 10 Chinese products, we can just cut it down to 8 and then to 6, then to 4, then to 2. Yes, by this we can reduce our Chinese products uses and increase make in India one. दोस्तों, जवान सीमा पे अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं, खुद की लाइफ रिस्क कर रहे हैं, तो आप लोग क्या 2 चाइनीज प्रोडक्ट्स दिन में यूज़ करना कट डाउन नहीं कर सकते हो? जस्ट अ सिंगल रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस. थैंक यू. Hello Indian youth, my name is Zen and I'm gonna speak about how we can become आत्मनिर्भर. So आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारी बहुत मदद करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ नए नए एंटरप्रेन्योर्स बने और एंटरप्रेन्योर्स को चांस देना पड़ेगा कि वो अपने न्यू आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाए. हम लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, हम आइडिएशन लेवल पे ही रह करके बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ले लेते. तो मेरा यही कहना होगा कि हमको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे यंग स्टार्टअप्स की वो बढ़ाना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए. थैंक यू. Hello guys, today I am gonna talk about why should we ban Chinese products in India. We should ban the Chinese products in India not because of the political conflicts between two countries, but we are importing around 64% of the Chinese goods and export rate is just 7 to 8%, which is causing the highly trading imbalance. To all the Indians out there, fight for China at every level. Reduce the use of or buy and sell of Chinese products. सस्ती चीज़ें मतलब टूटी चीज़ें, हमें चाइना को जवाब देना है और चाइना को जवाब देना इतना मुश्किल भी है. और इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाए. बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, बी इंडियन, बाय. जय हिंद. We, the youngsters of Surge India International, believe and support in the concept and step of Make in India. Let's take a step to be responsible citizens of our country.